क्या आप सोच सकते हैं कि गरीबों के लिए बनाए गए सरकारी मकान आज गलत गतिविधियों के अड्डे बन चुके हैं, जहां शाम ढलते ही शराब, जुआ और गाली गलौज का शोर गूंजता है। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है, बल्कि हकीकत है टांडा की, जहां काशीराम शहरी गरीब आवास योजना के अंतर्गत बने फ्लैट्स में अब रहने लगे हैं वे जिनका न वहां हक है न जरूरत। लेकिन अब प्रशासन ने उठाया है सख्त कदम, भारी पुलिस बल के साथ शुरू हुआ है चिन्हांकन। आगे क्या होगा, किसे मिलेगा घर और कौन होगा बेघर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण कुमार कसौधन, आप देख रहे हैं KK7 न्यूज। आज हम आपको ले चलते हैं अंबेडकर नगर जनपद के टांडा कस्बे के सिकंदराबाद मोहल्ले में, जहां काशीराम शहरी गरीब आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए मकानों में अब कानून का डर कम और अराजकता का बोलबाला ज्यादा है। इस योजना के तहत टांडा के सिकंदराबाद मोहल्ले में कुल 46 ब्लॉकों में 552 आवास बनाए गए हैं। प्रत्येक ब्लॉक में 12 फ्लैट हैं, जिनमें 427 लोगों को आवास आवंटित किया जा चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि इन 427 में से कई आवास अब अवैध रूप से किराए पर चल रहे हैं और लगभग 125 फ्लैट अब भी खाली हैं। जिन्हें ये मकान नहीं मिले हैं वे बगैर किसी कागजात अधिकार के यहाँ आकर रहने लगे हैं। इसमें कुछ शराबी आपराधिक किस्म के लोग भी हैं, जिनकी वजह से अब यहाँ रहना बेहद मुश्किल हो रहा है। शरीफ लोग डर गए हैं। शाम होते ही कई फ्लैट्स में जाम छलकने लगते हैं, जुए की चौपाल जमती है और झगड़े तो रोजमर्रा की बात हो चुकी है। बच्चे डर के मारे बाहर नहीं निकलते हैं, कुछ कहो तो गाली देते हैं, धमकाते हैं। ये सरकारी योजना है गरीबों के लिए, लेकिन इन आवासों में कुछ वैध हैं तो बहुत से अवैध लोग रह रहे हैं। शनिवार को प्रशासन ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया। टांडा के SDM अरविंद त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी शुभम कुमार, कोतवाल दीपक सिंह रघुवंशी, तहसीलदार निखिलेश कुमार, नगर पालिका के कर्मचारी निशांत बाबू, जलील अहमद एवं भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही जलकल जेई आशीष कुमार चौहान भी पहुंचे। इस टीम ने मकानों का चिन्हांकन शुरू कर दिया है। जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं उन्हें नोटिस दिया जाएगा और नियमानुसार हटाया जाएगा। प्रशासन की मौजूदगी से कॉलोनी में हड़कंप मच गया। कई लोगों ने अपने मकान बंद कर लिए तो कुछ मौके से भाग खड़े हुए। सबसे बड़ी चिंता उन लोगों की है जिन्होंने मकान मिलने के बाद उन्हें किराए पर दे दिया है। यह न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि योजना की आत्मा के साथ धोखा भी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ऐसे आवंटियों पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यह गरीबों की योजना है, इसका मकसद लाभ दिलाना है, न कि व्यापार करना। ऐसे मामलों पर सख्ती बरती जा सकती है। प्रशासन के इस कदम की लोग सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही डर भी बना हुआ है कहीं सिर्फ कार्रवाई की खबर बनकर यह मामला न रह जाए। अब तो प्रशासन आया है, उम्मीद है कि हमें फिर से सुरक्षित माहौल मिलेगा। सरकारी योजनाएं तभी सफल होती हैं जब उसका सरकारी क्रियान्वयन सही से हो। काशीराम शहरी गरीब आवास योजना का सपना था हर गरीब को छत मिले, लेकिन जब उस छत के नीचे गैर कानूनी गतिविधियां हों तो सवाल उठना लाजिमी है। सरकार द्वारा शुरू की गई काशीराम शहरी गरीब आवास योजना एक उम्मीद थी उन लोगों के लिए जिनके सिर पर छत नहीं था, जिनके सपनों को एक सुरक्षित कोना चाहिए था। लेकिन जब वही छत अवैध कब्जे और अपराधियों का अड्डा बन जाए तो न सिर्फ योजना की आत्मा आहत होती है, बल्कि समाज की जड़ें भी हिल जाती हैं। प्रशासन की कार्रवाई जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उस सोच को बदलना जो जरूरत की चीज को भी मुनाफे का जरिया बना देती है। सरकारी योजनाएं तभी सफल होंगी जब लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचे और हर नागरिक अपने कर्तव्यों को भी उतनी ही ईमानदारी से निभाए। कहां चूक हुई
और अब क्या समाधान होगा? KK7 न्यूज की टीम लगातार इस मामले पर नजर बनाए रखेगी। SDM टांडा और प्रभारी EO नगर पालिका अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करके उन्हें नोटिस दिया जाएगा और जल्द ही उन्हें हटाया जाएगा और जिन अवांटियों ने आवास किराए पर दिया है उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।